students, welcome to my channel which is Simple Learning, and today we will study chapter number 5, lesson number 5, named Temperate Grasslands of your social study book class 5th. So student, without further delay, let's get started. चैप्टर 5, व्हाट इज अ ग्रासलैंड। तो स्टूडेंट इसमें हम पढ़ेंगे जो ग्रासलैंड है वो क्या होती है। अ ग्रासलैंड इज अ लार्ज एरिया कवर्ड बाय ग्रासेस। जो ग्रासलैंड है वो एक बहुत बड़ा एरिया होता है जो कवर यानी कि ढका होता है किससे, घास से, और उसमें कुछ ही या कोई भी ट्री नहीं होंगे, कुछ भी ट्री नहीं होंगे या कुछ ही ट्री होंगे, तो उसको बोलेंगे ग्रासलैंड, जो कि केवल ग्रास से होगा ढका हुआ, या तो उसमें कुछ पेड़ होंगे या नहीं होंगे। ग्रासलैंड गेट मोर रेन देन डेजर्ट्स डू। जो ग्रासलैंड है वो वहां ज्यादा रेन होती है, किसके कंपैरिजन में, डेजर्ट के कंपैरिजन में, पर वो फॉरेस्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सूखा रहेगा। They are found in temperate as well as tropical regions। तो जैसे कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ स्टूडेंट, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में हमने पढ़ा था कि टेम्परेट, ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन क्या होते हैं। तो आप आई होप आपने वो चैप्टर अच्छे से देखा होगा मेरा वीडियोस का। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ये ग्रासलैंड है ये पाए जाते हैं टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन्स में। तो ये है टेम्परेट जोन, ये यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ट्रॉपिकल जोन में। अब यहाँ पे जो कंट्रीज होंगे, जो भी जगह होंगी, वहां पे पाए जाएंगे वो ग्रासलैंड। तो हमने इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में पढ़ना कि वो कौन कौन सी घास पाई जाती है। तो स्टूडेंट जैसे कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्टेपीज, यहाँ पे प्रेरीज, यहाँ पे पंपास, यहाँ पे वेल्ड्स, यहाँ पे और डाउन्स यहाँ पे। तो ये कौन कौन सी कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड पाई जाती है ग्रासलैंड अफ्रीका में, स्टेपीज एशिया में। तो ऐसे करके हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास इसमें यही दिया गया है कि जो ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल यानी कि येलो से यहाँ पे इंडिकेट है यानी कि वेल्ड, और टेम्परेट जो ग्रीन है यानी कि प्रेरीज, स्टेपीज और पंपास, ये टेम्परेट ग्रासलैंड है। ट्रॉपिकल वेल्ड ये हो गई। तो कुछ ग्रासलैंड को आपको मैप से दिखाया गया है। अब हम पढ़ते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में। टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैव डिस्टिंक्ट सीजन्स। जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है वहां अलग अलग सीजन होते हैं। जो समर यानी कि गर्मियां है वहां ज्यादा गर्म होता है और विंटर ज्यादा ठंडी पड़ती है। तो टेम्परेट ग्रासलैंड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर स्टूडेंट क्या हुआ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर किसको बोलेंगे, जैसे कि ये स्फीयर है, ठीक है, तो ये हो गई नॉर्थ और ये हो गया साउथ, तो इसको बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये वाला, ठीक है, यानी कि ये आधा, जो आधा हिस्सा होगा ना पूरा स्फीयर का, तो इस यहाँ पे है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो लोकेटेड है कॉन्टिनेंट के सेंटर में। जो टेम्परेट ग्रासलैंड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, वो लोकेटेड है सेंटर के कॉन्टिनेंट में, जो सी से थोड़ा दूर है। रेन बियरिंग क्लाउड्स लूज मोस्ट ऑफ देयर वाटर। जो रेन बियरिंग क्लाउड्स है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, अपने पानी को लूज कर देते हैं, यानी कि बरस जाते हैं। बाय द टाइम दे रीच दिस एरिया, इन एरियाज में पहुंचने से पहले वो वाटर क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, यानी कि उनमें पानी उतना नहीं रहता है, किसमें, क्लाउड में। इसलिए जो ग्रासलैंड होती है वो क्या होती है, वहां रेनफॉल ज्यादा नहीं हो पाती और टेम्परेचर का डिफरेंस आता है, यानी कि समर और विंटर क्या होते हैं, बहुत हाई होते हैं टेम्परेचर, यानी कि समर में ज्यादा गर्म होगा, विंटर में ज्यादा ठंडा पड़ेगा। जो टेम्परेट ग्रासलैंड होती है साउदर्न हेमिस्फीयर की, वो सी से ज्यादा नजदीक होती है और वहां ज्यादा रेनफॉल होती है और वहां की माइल्डर क्लाइमेट है, यानी कि ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्म। मोस्ट टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड ऑन लार्ज प्लेन, यानी कि जो बहुत ज्यादा टेम्परेट ग्रासलैंड है हमारे संसार के, वो फाउंड यानी कि पाए जाते हैं लार्ज प्लेन्स में। जो टेम्परेट ग्रासलैंड है डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के उनके नाम भी अलग है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड है यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड है जो पाई जाती है उसका नाम है प्रेरीज। तो प्रेरीज ग्रासलैंड कहाँ पाई जाएगी, कहाँ फाउंड की जाएगी, नॉर्थ अमेरिका में। और यूरोप और एशिया में कौन सी है, स्टेपीज है। और साउथ अमेरिका में पंपास है जो कि अफ्रीका में होती है, और जो वेल्ड है उसको वेल्डेड भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट ये जो पंपास है वो जो साउथ अमेरिका में वो है पंपास और अफ्रीका में है वेल्ड स्टूडेंट। तो आपको ये ध्यान रखनी है, आपके पेपर में आएंगे। द स्प्रिंग बुक इज अ काइंड ऑफ एंटीलोप फाउंड इन द वेल्ड। अब यहाँ पे स्प्रिंग बुक है यानी कि एक टाइप की डियर है, तो ये यहाँ पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। कुछ ही ट्री है जो टेम्परेट ग्रासलैंड में ग्रो होते हैं, और जो ग्रो होते हैं वो छोटे होते हैं हाइट में, क्योंकि वहां पे पानी नहीं हो पाता है, और ताकि वहां लंबे ट्री ग्रो हो सके। तो यानी कि जितना लंबे ट्री होंगे उनको उतना ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो वहां पे क्या है, पानी नहीं हो पाता इतना अवेलेबल, इसलिए जो वहां जो भी ग्रो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। और ग्रासलैंड वहां
जो ग्रासलैंड होती है वो उसमें ज्यादा पानी नहीं हो पाता है, इसलिए वो भी ग्रो नहीं कर पाती है कम पानी की होने की वजह से। और बहुत सारे लैंड कवर्ड होते हैं इन अलग अलग टाइप की ग्रासलैंड से। जो ग्रासलैंड का पार्ट है जिसमें कि ज्यादा रेनफॉल गिरती है, यानी कि जो ज्यादा रेनफॉल रिसीव करेंगे तो वहां टॉल ग्रासेस होंगी। और जो ड्रायर पार्ट है, यानी कि जहां बारिश कम होती है, तो वहां छोटी छोटी ग्रास होगी। जितने भी टाइप की ग्रास है, यानी कि छोटी ग्रास जिनके लॉन्ग रूट होंगे, तो वो वाटर कहाँ से करते हैं, वो डीप यानी कि बहुत गहराई में चले जाते हैं। आप कभी किसी पेड़ को देखना, अगर आप कहीं पे रॉक पे देखोगे ना उसके रूट्स को, तो वो पानी के लिए बहुत ही डीपली आई रहेगी नीचे तक, जहां पे उसको लगेगा कि यहाँ से पानी मतलब बहुत डीपली जाते हैं वो रूट्स। तो ऐसे में जो ग्रासेस हैं जो छोटी हैं, तो उनके क्या है, लॉन्ग रूट है, उनको बहुत डीपली जाना पड़ता है ग्राउंड में, वो रूट बहुत डीपली जाती है। सॉल्ट फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज सनफ्लावर ग्रो अमंग द ग्रासेस। जो सॉल्ट फ्लावरिंग प्लांट्स है, जैसे कि सनफ्लावर, सूरजमुखी आपने भी देखे होंगे वो फूल, वो इन ग्रासेस में हो जाते हैं। और जो ट्रीज है वो उन प्लेस में पाए जाएंगे जहां ज्यादा रेनफॉल होती है, यानी कि जहां कम ड्राई है वो वहां पाए भी जाते हैं। जैसे कि जो वैली ऑफ ए फ्लावर, वैली ऑफ ए रिवर है जो फ्लो हो रही है ग्रासलैंड के थ्रू, तो वहां पे जो क्या होंगे, कम ड्राई होंगे, वहां पे ट्री फाउंड किए जाएंगे। और जो ग्रासलैंड है ट्रॉपिकल जोन की, उसकी कैसी क्लाइमेट है, वेटर यानी कि गीली नमी वाली, और टॉलर ग्रासेस है वहां और ज्यादा ट्रीज है। किसका कंपैरिजन में, टेम्परेट ग्रासलैंड के। कहा, ट्रॉपिकल जोन में, वहां की, क्योंकि वेटर क्लाइमेट होने की वजह से जो ग्रास है उसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। और वो क्या है, लंबी है, किसके कंपैरिजन के अकॉर्डिंग, टेम्परेट ग्रासलैंड में जो ग्रास होती है। और यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास ये अमेरिकन बाइसन यानी कि जो प्रेरीज में फाउंड किया जाता है उसकी पिक दे रखी है। तो उस प्लेसेस में जो जो एनिमल पाए जाते हैं उनकी पिक दे रखी है आपको। द टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर होम टू हर्ड्स ऑफ एनिमल। जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो बहुत ही ज्यादा जानवरों का क्या है, घर है। क्यों, क्योंकि वहां पे ज्यादा जानवर चढ़ते हैं ग्रास में। जैसे कि आपने देखा ना, गोट, काऊ, ये चढ़ते हैं ना ग्रास में, ग्रास को खाती है। तो वैसे ही टेम्परेट ग्रासलैंड उनका घर है। जैसे कि बिसॉन का, डियर का, एंटीलॉप यानी कि जो डियर जैसे दिखते हैं वो एनिमल। मैनी टाइप ऑफ माइस, माइस का भी है, रैबिट का भी, स्क्वायरल भी यहाँ फाउंड की जाएंगी। जो जिराफ्स और जैब्रास है वो फाउंड किए जाते हैं वर्ल्ड में। देयर आर प्रीडेटर्स टू, प्रीडेटर्स भी फाउंड किए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, हंट करते हैं और ईट करते हैं अदर एनिमल्स को। बोल्स और फॉक्सेस भी कॉमन प्रेडिटर्स हैं स्टेपीज और प्रेरीज में। तो जो जो ग्रासलैंड है वहां कौन कौन से एनिमल और उनकी हैबिटेट बताया है। लॉयंस, चीतास एंड लेपर्ड्स आर द मेन प्रेडिटर्स इन द वर्ल्ड। यानी कि जो लॉयन, चीता, लेपर्ड है वो मेन प्रेडिटर है इन वर्ल्ड में। जो रिया यानी कि जो ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड बर्ड है वो साउथ अमेरिका की, वो किसकी तरह दिखती है, ऑस्ट्रिच की तरह दिखती है स्टूडेंट। और यहाँ पे प्रेरी डॉग यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है वो एक डॉग नहीं है, वो किसकी तरह है, एक माइस की तरह है, स्क्वायरल की तरह दिखता है, पर इसका नाम रखा है प्रेरी डॉग। लाइफ ऑफ द पीपुल, जो वहां के लोगों की लाइफ वो कैसी है। जो सॉइल है टेम्परेट ग्रासलैंड की वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है क्रॉप को उगाने के लिए, इसलिए जो बहुत ज्यादा पार्ट है इनलैंड का वो यूज किया जाता है वीट को ग्रो करने के लिए, कॉर्न को और भी क्रॉप्स को। जो प्रेरीज है वो मोस्ट फर्टाइल क्रॉप ग्रोइंग रीजन है इस वर्ल्ड के, यानी कि जहां क्रॉप बोई जाती है। और जो प्रेरीज है वो बहुत ही फर्टाइल का मतलब जहां क्रॉप, जो सॉयल क्रॉप के लिए बहुत अच्छी होती है, फर्टाइल होती है, यानी कि उसमें क्रॉप अच्छी तरीके से हो जाती है। जो फार्म है टेम्परेट ग्रासलैंड के वो ऐसे दिखते हैं। और जो ग्रासलैंड के पार्ट है जहाँ की जो रेनफॉल है वो लो है और जो क्रॉप्स है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। कहाँ पे, जो कुछ पार्ट होंगे ग्रासलैंड के जहाँ रेनफॉल कम पड़ती है। पीपुल रेस एनिमल सच एज कैटल एंड सीप। तो वहां पे लोग क्या काम करते हैं, कैटल और सीप को रखते हैं। द शॉर्ट ग्रास ग्रोइंग इन दिस एरिया इज यूज टू फीड द एनिमल। और जो छोटी छोटी ग्रास, क्योंकि हमने पढ़ा कि जहां कम बारिश होगी वहां जो ग्रास है वो उतनी टॉल नहीं ग्रो होगी। तो यहाँ पे शॉर्ट ग्रास क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो रेनफॉल है वो कम होती है। और जो ये कैटल और शीप जो लोग रखते हैं, इनको पालते हैं, वो क्या करते हैं, इस ग्रास को देते हैं उनको खाने के लिए, यानी कि जो वो चढ़ते हैं। जो एनिमल्स है वो क्यों रखे जाते हैं, मीट के लिए, मिल्क के लिए, स्किन के लिए और वूल के लिए, क्योंकि हमें एनिमल से इतनी सारी चीजें भी मिलती हैं। कौन, किससे, कैटल और शीप। ए रैंच इज अ लार्ज फार्म ऑन विच एनिमल्स आर रियर्ड। और रैंच किसको बोलते हैं, एक बड़े बड़े फार्म जिसमें कि जो एनिमल्स है उनको चराया जाता है। और नॉर्थ अमेरिका में जो लोग हैं वो वर्क करते हैं रैंचेस में, और जो ये काम करते हैं उनको बोलते हैं काउ बॉयज, जैसे कि यहाँ पे आपको पिक दे रखी है। और साउथ अमेरिका में इनको बोलते हैं गैकोस।
तो स्टूडेंट आई होप आपको ये चैप्टर टेम्परेट ग्रासलैंड यहाँ तक समझ में आया होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। लार्ज एरियाज ऑफ द टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैव बीन टर्न इनटू फार्मलैंड। और बहुत बहुत बड़े एरिया है जो टेम्परेट ग्रासलैंड के, वो किस में है, चेंज हो रहे के फार्मलैंड में। और जो मिनरल रिच रीजन है ग्रासलैंड के, उसको डग करते हैं माइनिंग, यानी कि वहां खाने हैं। और इसकी वजह से जो ओरिजिनल ग्रासेस है, यानी कि जो ग्रासेस वहां पे होती हैं और वाइल्ड लाइफ है, वो डिसअपियर्ड हो चुकी है। क्योंकि जो ये काम होता है इसके लिए हमें ज्यादा एरिया चाहिए होता है ना माइनिंग के लिए। तो इस वजह से जो इतना ज्यादा एरिया हम काम के लिए लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे जो ग्रास है और वाइल्ड लाइफ है वो डिसअपियर हो जाएगी। बहुत ही पार्ट से टेम्परेट ग्रासलैंड के, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको रेलवे जो रन हो रही है, मैनी प्लांट ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड। तो इस रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए भी तो यहाँ पे के जो भी सरफेस है उससे हटाया गया होगा जो भी वहां पे उगा होगा। ट्राइब्स ऑफ नोमेडिक एनिमल हर्डर्स हैव लिव्ड इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स। और जो ट्राइब्स है नोमेडिक एनिमल के, यानी कि जो जानवरों को पालते हैं, हर्डर्स, ठीक है, चरवाहे हैं जो, वो इस टेम्परेट ग्रासलैंड में रहते हैं बहुत पुराने टाइम से। द काइग्रीज पीपल ऑफ द स्टेपीज ग्रेज सीप। और जो काइग्रीज पीपल है स्टेपीज के, वो सीप को चराते हैं, याक्स और हॉर्सेस को भी, और टेंट में रहते हैं। और उन टेंट को बोलते हैं यर्ड्स, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया आपको यर्ड, इस टेंट को बोलेंगे, जिसमें कि कौन रहते हैं, वो लोग रहते हैं, किर्गिज पीपल रहते हैं स्टेपीज के, जो ग्रेज करते हैं सीप को, याक्स को और हॉर्स को। वो सीजनली, यानी कि सीजन के अकॉर्डिंग मूव करवाते हैं अपने एनिमल को। अगर वहां पे ज्यादा क्या होगी, बारिश होगी, ठीक है, तो वहां से मूव कर जाएंगे ना, और सीजन के अकॉर्डिंग अपना प्लेस बदलते हैं अपने एनिमल के साथ, और ग्रास और वाटर। क्यों? क्योंकि ये तो एनिमल को चाहिए सर्वाइव होने के लिए। द कोई also called Hottentot people are nomadic hunters of the veld। और जो वेल्ड के लोग हैं, जो कि nomadic hunters हैं, यानी कि जो सीजनली मूव करवाते रहते हैं अपने एनिमल को ग्रास और वाटर के लिए, तो वेल्ड में जो लोग रहते हैं नोमेडिक हर्डर्स, ठीक है, इन चरवाओं को बोलते हैं खोई, जिसको बोलते हैं हॉटनटॉट। इनमें से बहुत ज्यादा जो है वो अपनी नोमेडिक वे ऑफ लाइफ को गिवन अप का मतलब नहीं छोड़ते हैं, यानी कि वो यही ऑक्यूपेशन अपना अपनाते हैं, यही काम अपना अपनाते हैं। The Plains Indians are tribes of people such as the Blackfoot, Shawnee and Plains Apache who lived in the prairies since ancient time। और यहाँ पे आपको ये बताया गया कि जो प्लेन इंडियन है, यानी कि जो ट्राइब है पीपुल का, और इनका नाम ये है ब्लैकफुट, चाइनी और प्लेन्स एपेचे, वो जो लिव है, यानी कि वो जो रहते हैं प्लेरीज में बहुत पुराने टाइम से। और कुछ ट्राइब जो है वो हंटर ग्रेदर्स है, जो कि मूव करते हैं हर्ड्स के साथ, अपने जानवरों के हर्ड के साथ, झुंड के साथ। अमेरिकन बाइसन बोलते हैं विच दे हंटेड, यानी कि वो अमेरिकन बाइसन को हंट, उसका शिकार करते हैं। और वो बहुत ही एक्सपर्ट हॉर्समैन होते हैं, वो टेंट में रहते हैं, जिसको बोलते हैं टिपीज, और जो आराम से वो टेंट को इधर उधर ले जा सकते हैं। और जो अदर लिव्ड मोर सेटल्ड लाइफ इन विलेजेस, और जो और भी लोग हैं वो सेटल्ड लाइफ जीते हैं इन विलेजेस में, और वो क्रॉप और हंट करते हैं बिशॉन को। तो बिशॉन की पिक आपने आगे देख ली थी। और स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास जो न्यू वर्ल्ड और मेन पॉइंट है, यानी कि एंटेलोप, हमने देखा एंटेलोप जो डियर लाइक एनिमल है, जो बहुत ही फास्ट दौड़ता है और वो अलग अलग टाइप का होता है। और प्रेडेटर किसको बोलते हैं, एनिमल जो लोग हंट करते हैं एनिमल को और ईट करते हैं दूसरे एनिमल को। एन एनिमल देन हंट एंड ईट एन अदर एनिमल, यानी कि जो एनिमल हंट करते हैं एक जानवर को, ठीक है, रेंज बहुत बड़ा फार्म, जहाँ की जो एनिमल कैटल, हॉर्सेस और सीप है वो चराते हैं लोग। सो स्टूडेंट आई होप आपको ये जो चैप्टर है टेम्परेट ग्रासलैंड अच्छे से समझ में आएगा, और इसमें आप मेन पॉइंट ध्यान रखेंगे, और मैं इसके नोट्स भी बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो स्टूडेंट अगर अच्छे से समझ में आया वीडियो तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।